हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए आज हम जीके का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल रट लेने हैं। हमारे सारे वीडियो देखकर आप जाइएगा और एक प्रश्न आपका जो है परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। सभी विषय हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हमारी हर क्लास का पीडीएफ आपको दिया जाता है, लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाती है। साथियों, अब देखिएगा, लेकिन आप छात्रावास की तैयारी कर रहे हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हॉस्टल वार्डन लिखकर जरूर भेजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। तो आप याद रखिएगा, बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार भाई मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भाई 526 है। ठीक। अगला प्रश्न है कि विश्व का जो पहला गौ अभ्यारण्य है, पहला गौ अभ्यारण्य भाई विश्व का पहला, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। तो भाई पहला गौ अभ्यारण्य, और ये स्थापित किया गया था आगर मालवा में। ठीक है भाई, कहाँ पर? आगर मालवा में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि छात्रावास अधीक्षक के लिए प्रैक्टिस बैच हम लेकर आए हैं, जिसमें 10,000 प्रश्न आपको 500 टेस्ट और केवल 249 रुपये में साथियों करवाए जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा भाई 41 सहायक नदियां हैं, और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश की नदियों की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति भाई वर्षा पर्यंत है, या द्वीपीय, या प्रायद्वीपीय, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कौन से जिले में है। कितने लोग कह रहे हैं कि भीमबेटका की गुफाएं भोपाल में। कमेंट जरूर कीजिएगा सबके सब भाई। तो आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं साथियों रायसेन जिले में। कहाँ पर है भाई? रायसेन जिले में है। अगला प्रश्न है कि भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिएगा कि जो भर्तृहरि की गुफाएं हैं ये हैं साथियों कहाँ पर? हमारी उज्जैन में है। ठीक, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। अच्छा प्रश्न। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अगला प्रश्न है कि गोंडों की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी जाती है। याद रखें, गोंडों की उत्पत्ति भाई गोंड शब्द से मानी जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर भाई कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर। भर्तृहरि को, कालिदास को, भवभूति को, माखनलाल चतुर्वेदी को। कितने लोग कह रहे हैं कि भवभूति को। इसका सही जवाब है भाई कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है छत्रसाल दशक किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। तो आपको याद रखना है कि छत्रसाल दशक जो है यह भूषण की रचना है। किसकी है? भूषण की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रागेश्वरी देवी का मेला लगता है या आयोजित किया जाता है। चंदेरी में, भोगरा में, ओमकारेश्वर में, या फिर पोरसा में। तो आप याद रखिएगा रागेश्वरी का जो मेला है यह आयोजित किया जाता है चंदेरी में। ठीक है। चंदेरी भाई कौन से जिले में है और ये क्यों प्रसिद्ध है, कमेंट करके जरा बताइएगा भाई चंदेरी क्यों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब देखिएगा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सिंहस्थ का मेला, मध्य प्रदेश में सिंहस्थ का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखिए मध्य प्रदेश में सिंहस्थ का मेला उज्जैन में आयोजित होता है। कौन सी नदी के किनारे भाई? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश का नहीं है। आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में भाई कर्मा, भगोरिया, राई नृत्य किए जाते हैं। बिहू की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर भाई? ये असम में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा मालवा का लोक नृत्य है। अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा मालवा में आ रहा है माँ, तो मालवा की है भाई मटकी। मटकी कहाँ की? मालवा की। ठीक है, ऐसे याद रखना भाई। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा। आप याद रखें मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले राजा की अगर मैं बात करूं तो ये भाई चंदेल वंश के राजा। नेक्स्ट प्रश्न है सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर भाई कौन से जिले में है। तो सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिरों की अगर हम बात करें तो ये दतिया जिले में है। अगला प्रश्न है भारत के
10वें प्रधानमंत्री रहे थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के कौन से शहर में हुआ है? बेहद आसान है, तो आप याद रखिएगा, इनका जन्म वही ग्वालियर में हुआ है। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर में पैदा हुए और प्रसिद्ध हिंदी लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता निम्नलिखित में से कौन हैं? ये हैं गणेश शंकर। ठीक है भाई, हिंदी के लेखक हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें नंबर के तो प्रधानमंत्री बने और 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पर साथियों सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं भाई अटल बिहारी वाजपेयी की, आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि निम्न में से मध्य प्रदेश में कहां पर देश का पहला हीरा संग्रहालय खोला जाएगा? ऊपर हमने देखा था विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य कहां पर था, कमेंट करके बताओ भाई। वीडियो के शुरुआत में एक प्रश्न था, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य कहां पर जो है शुरू किया गया। और जो देश का पहला हीरा संग्रहालय है ये खजुराहो में खोला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहां प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? तो आप याद रखिएगा, ये प्रस्तावित है साथियों कहां पर? राजधानी भोपाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रदेश में कहां देश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा? तो पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में भी स्थापित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 में कौन सा शहर है जो स्वच्छता में पहले नंबर पर रहा? तो भाई ये तो हमेशा इंदौर ही रहता है और कोई शहर अभी तक आ ही नहीं पाया। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कौन से शहर में है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क भाई कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर विंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जो हैं यह सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित हैं। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, ढेर सारी किताबों में आपको ये प्रश्न नहीं मिलने वाला, लेकिन व्यापम इस प्रश्न को पूछ चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इससे प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपका स्कोर क्या रहा 25 में से कमेंट करके बताएं। और छात्रावास अधीक्षक के लिए प्रैक्टिस बैच आप केवल 249 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें 10,000 से ज़्यादा प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे और ये प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और 500 टेस्ट भी आपको लगभग मिलने वाले हैं। तो बने रहें तेज एजुकेशन के साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी विषय आपको भाई करवाए जा रहे हैं तेज एजुकेशन।